पंजाब खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद का ट्रैफिक हादसा 24 अफराद जहां बाग 31 जख्मी। रिश्तेदारों के साथ ईद मनाकर वापसी जाने वालों को खुशी गम में तब्दील। जड़ावाला में लाहौर रोड पर तेज़ रफ्तार मुसाफिर बस की लोडर रक्शे को खौफनाक टक्कर, एक ही खानदान के 14 अफराद जान से गए। मुल्तान में ट्रॉलर और वैन में तसादुम, 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मर्दान और सरगोदा में मोटरसाइकिल सवार 5 बहन भाइयों को कुचल दिया गया। एबटाबाद हवेलिया इंटरचेंज के करीब बेकाबू कार ट्रक में जा घुसी, 3 अफराद जान से हाथ धो बैठे। दीगर वाक़यात कोहाट, हरीपुर, कसूर, आज़ाद कश्मीर में पेश आया। वज़ीर आला पंजाब का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इज़हार, सुगवार ख़ानदान से हमदर्दी, ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने का हुक्म। पीटीआई में अंदरूनी इख्तलाफात संगीन, पार्टी रहनुमाओं के एक दूसरे पर लफ्जी वार, चेयरमैन पीटीआई की मुदाखलत, मुसलसल जारी बयानबाजी रोकने की दरख्वास्त। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तैमूर असलम जंगड़ा और असद कैसर मामलात पर गुफ्तगू से गुरेज पर मुतफ़िक। बैरिस्टर गौर ने हिदायत की कि आला क़यादत आइंदा अवामी सतह पर कोई बात ना करे। सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई किसी भी जमात का मकसद नहीं हो सकता, हमें सियासी दुश्मनी ख़त्म करना पड़ेगी। साबिक़ वज़ीर आज़म के मशवरा। शाहिद खाकान अब्बासी का मज़ीद कहना था कि मुल्क की मईशत का हाल भी आइन की बालादस्ती में है। वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिसमें कानून की हुक्मरानी ना हो। आज बलूचिस्तान की सूरत हाल हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से है। गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन का खात्मा, IMF के साथ हुकूमती माशी टीम की बैठक आज होगी। पाकिस्तान में 23 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए बातचीत। आइंदा माली साल के वफाकी बजट के हवाले से उमूर का जायजा लिया जाएगा। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान आलमी मालियाती फंड्स के नुमाइंदों का ये दूसरा दौरा पाकिस्तान है। आला हुकाम ने तदरीस को मजाक बना दिया। कराची के बाद हैदराबाद तालीमी बोर्ड की भी नाअहली। आज से शुरू होने वाले 9वीं और 10वीं के सालाना इम्तहानात तलबा के लिए दर्द सर। ऑनलाइन इम्तहानी पोर्टल बंद होने से मुतादिद तलबा फॉर्म जमा कराने से महरूम। इम्तहानी कार्ड भी जारी ना हो सके। दर्जनों तलबा का इम्तहानात में शरीक होने से रह जाने का खदशा। कराची में सूरज कहर डालने लगा। शदीद गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। तेज धूप ने बासियों को झलस दिया। गर्म और खुश्क हवा चलने से सांस लेने में दुश्वार। तिब्बी माहिरीन की एहतियात की अपील। लोगों ने साहिल का रुख कर लिया। शहरियों की बड़ी तादाद सीवियो पहुंची। कोई घोड़ा दौड़ाया तो किसी ने ऊंट की सवारी की। बच्चे बड़े सब समंदर की ठंडी लहरों से महजूज होते रहे। मुल्क भर में सूरज का पारा हाई। गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा। लाहौर इस्लामाबाद में भी आग बरसना शुरू। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और जुनूबी अजला में गर्म। तुरबत 42, सबी 41, नौखंडी में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़ोब 34, कोयटा 33, चमन 32, कलाद में पारा 29 डिग्री तक जा पहुंचा। शदीद गर्मी से शहरियों को अब बुरा हाल। इन लोगों के हाथ में मगरिब का पूरा तहजीबी निजाम है। ये एक साम्राज्य और इस्तेमारी निजाम है और इस इस्तेमारी निजाम में जालिमों को ये मदद फराहम करते हैं और मजलूमों की दादरसी नहीं करते। और गजा जिसको उन्होंने पहले ही 80-90% तबाह कर दिया था, अब तो हाल ये है कि शायद ही कोई बिल्डिंग, कोई इमारत वहाँ बची हो। इसराइली बर्बरियत पर पूरी दुनिया खामोश। गजा को पहले ही 80 से 90% तबाह कर दिया गया था। गजा सूरत हाल पर मुस्लिम ममालिक भी खामोश हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं गजा के तमाम अस्पताल तबाह हो चुके, पूरी दुनिया खामोश है। इसराइल गजा में बेगुनाह फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहा है। गजा पर आतिश और खून की बारिश। जबाइला, गजा सिटी, खान यूनुस और मवासी में जगह जगह बमबारी। ख़वातीन और बच्चों समेत 46 फ़लस्तीनी शहीद और कई ज़ख्मी। अब तक 1,42,000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर। ग़िज़ाई किल्लत और बीमारियों से 10 लाख बच्चों की ज़िंदगियों को ख़तरा। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ रज़ाकार भी सियोनी दरिंदों के निशाने पर। 15 रज़ाकारों पर फायरिंग की वीडियो सबको लर्ज़ा दिया। इसराइल में बरतानिया की 2 ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट योंग यांग और इब्तिसाम मोहम्मद गिरफ्तार। एयरपोर्ट से ही वापसी भिजवा दिया गया।
برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کو گہری تشویش، اراکین کی گرفتاری کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ اسرائیلی حکام پر واضح کر دیا کہ یہ برطانوی پارلیمنٹیرینز کے ساتھ سلوک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ میانمار میں زلزلہ متاثرین کے لیے پاکستان سے دوسری امدادی خیم ینگون میں متعلقہ حکام کے حوالے کر دی گئی۔ ترجمان NDMA کے میانمار میں پاکستانی سفیر نے ینگونگ کے وزیر اعلیٰ کو امداد حوالے کیا۔ امدادی سامان میں تیار کھانا، کمبل، خیمے، ادویات اور پانی کے ایڈوانس شامل۔ ترجمان کے مطابق پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں میانمار کے زلزلہ متاثرین کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسپورٹس یونٹس معاشرے میں امن اور ترقی کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ کھیل کا عمل عالمی دن منانے کا مقصد دنیا میں امن کا فروغ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ترقی اور امن کے لیے کھیلوں کا عالمی دن منانے پر پیغام۔ کہا، حکومت کھیلوں کے فروغ کے لیے گراؤنڈز بنا رہی ہے۔ کھیل کے لیے تمام محکمہ وسائل مہیا کیے جائیں گے۔ اور کوئٹہ میں PSL سیزن 10 ٹرافی کا شاندار استقبال کیا گیا۔ کوئٹہ کی گلیاں خوشیوں سے جگمگا اٹھیں۔ PSL ٹرافی کے ساتھ کوئٹہ میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ PSL ٹرافی نے کوئٹہ میں تہوار کا سماں باندھ دیا۔